बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। Distinguished panelist and distinguished guest, आज का जो सब्जेक्ट है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि भारत की सर्व समावेशी परंपरा और इस्लाम। मुझे लगता है कि आज इसकी ही ज़रूरत है। थोड़ा तवील है, लेकिन आप तक बात पहुंच जाए, ये एक मकसद भी है। भारत एक बहुत विशाल देश है जो कश्मीर से कन्याकुमारी तथा गुजरात से पूर्वोत्तर राज्यों तक फैला हुआ है, और इस देश में सदियों से बहुत सी संस्कृतियां, धर्म, जातियां और समाज प्रगति कर रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि भारत एक समावेशी परंपरा वाला देश है, और इस समावेशी परंपरा को हमें बनाए रखना है तथा अधिक मजबूत बनाना है, ताकि हम आपस में जुड़े रहें और एकता का भाव सभी समाजों में बनाएं, ताकि भारत को अपनी प्राचीन परंपरा के साथ विकसित भारत बनाया जा सके। इस उद्देश्य के साथ हम सब राष्ट्रवादी लोग यहां इकट्ठे हुए हैं, और यहां से हम सब कुछ और बहुत कुछ सीखकर वापस इंशाअल्लाह जाएंगे तथा अपने समाज को और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। इतिहास से तो हमें पता चलता है कि भारत सदैव से ही समावेशी परंपरा वाला देश रहा है, जिसका मुख्य कारण सनातन धर्म है, जिसने हर प्रकार के लोगों, धर्मों और मान्यताओं को अपने प्रांगण में जगह दी और उसे प्रगति करने की पूरी स्वतंत्रता दी। भारत के प्राचीन इतिहास और परंपरा के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि धर्म के रास्ते पे चलने वालों को तो पूरी तरह भारतीय सभ्यता ने अपना ही, परंतु अधर्म के रास्ते पे चलने वालों को भी प्रेम पूर्वक अपनाया। इसी प्रकार से अलग अलग मान्यताओं तथा धर्मों को भी भारतीय सनातनी सभ्यता ने स्थान दिया और अपने अंदर समावेशित किया, जैसे जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, ईसाई, पारसी, यहूदी और इस्लाम इत्यादि। इन सभी धर्मों तथा इनके अनुयायियों को भारत की समानता परंपरा ने समावेशित किया और समानता का स्थान दिया, और शायद भारत की सर्व समावेशी परंपरा ही वह कारण है कि जो भिन्नता में एकता रखती है तथा वसुदेव कुटुंबकम अनेकता में एकता रखती है। भारत की समावेशी परंपरा ने ही आज संस्कृतियों को अपनी ओर आकर्षित किया। इस संदर्भ में इस्लाम के आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस संदर्भ में कहा था कि हिंद से मुझे ठंडी हवा आती है। समय के साथ साथ विश्व के विख्यात सूफी संतों ने भारत की ओर अपना रुख किया और यहां आकर सदैव के लिए बस गए और यहीं के होकर रह गए, जिसके कारण भारतीय इस्लामिक संस्कृति का जन्म हुआ तथा भारत का एक महान सर्व समावेशी राष्ट्र बना। भारत में रहने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तथा अन्य धर्मों में आस्था रखने वाले सभी के लिए राष्ट्र प्रेम तथा समावेशी परंपरा सर्वोपरि है, जिसके तथ्य हमें समय समय पर मिलते रहे हैं। यह राष्ट्र प्रेम केवल किसी एक क्षेत्र और किसी वर्ग ही सीमित नहीं रहा, बल्कि हर क्षेत्र के लोगों ने अपने अपने तरीके से इसमें योगदान दिया है। भारत की धरती से प्रेम करने वाले महान कवियों ने, जैसे अमीर खुसरो, रहीम रस खान और मलिक मोहम्मद जायसी, कबीर तथा हसरत मोहानी ने भारत के लोगों को एक धागे में पिरोने का कार्य किया। उन्होंने अपने दोहों और कविताओं में भक्ति, देवी देवताओं की प्रशंसा, महापुरुषों का गुणों वर्णन, भारतीय रीति रिवाजों, तीज त्योहारों, मनुष्य प्रेम आदि का भी वर्णन बहुत ही सहजता से किया है। इसी प्रकार से मुगल बादशाह ने ज्वालाजी मंदिर
को सोने की छतरी भेंट करके हिंदू धर्म के प्रति सम्मान करना सिखाया। साथ ही उसने एक अनुवाद विभाग स्थापित किया जिसमें सनातन धर्म के ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कराया, जिसमें मुसलमान भी सनातन धर्म के ग्रंथों को पढ़ और जान सकें। इस विभाग में रामायण, महाभारत, अर्थवेद, पंचतंत्र जैसे महान ग्रंथों का अनुवाद किया गया। परंतु अकबर से पहले भी दिल्ली सल्तनत के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक की रुचि ने भी बहुत से संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कराया। अकबर की तरह मुगल शहजादा दारा शिकोह को भी हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। इनकी किताब मजमुअल बहरैन, दो समुद्रों का मिलन, लिखने का कारण ही यही था कि दोनों धर्मों के अनुयायी समानता को तलाश सकें। वहीं दूसरी ओर अगर सूफियों की बात करूं तो इतिहास में हमें बताता है कि किस प्रकार भारतीय सर्वसमावेशी परंपराओं को बचाने के लिए इन भारतीय सूफियों ने यहाँ के अन्य स्थानीय लोगों से मिलकर अंग्रेजों से लड़ाई की और अपने राष्ट्र के लिए जान की कुर्बानी तक दी। प्लासी के युद्ध के बाद से ही इन सूफियों ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था और इससे प्रमुख नाम मजनू शाह का आता है, जो मदारी सूफी सिलसिले से संबंध रखते थे। मजनू शाह ने हिंदू योगियों के साथ मिलकर अंग्रेजों से लड़ाई की और इसलिए अंग्रेजी दस्तावेजों में इनके इनकलाब को फकीर सन्यासी विद्रोह कहा गया। मजनू शाह के साथ उनके सूफी अनुयायियों ने जैसे हमीदुद्दीन, मूसा शाह, फुरगुल शाह, चिराग शाह, शोभन शाह ने अपने पारंपरिक हथियारों से अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी और बहुत से अंग्रेजों को मार गिराया। आगे चलकर 1857 की क्रांति में भी इन सूफियों ने अपना योगदान दिया, जिसमें अहमदुल्लाह शाह का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। वीर सावरकर ने तो अहमदुल्लाह शाह को प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 का मुख्य नायक बताया है। इसी प्रकार अल्लामा फजले हक खैराबादी का नाम भी ऐतिहासिक है, जिनके एक फतवा जिहाद से हजारों भारतीयों ने अंग्रेजों से लड़ाई की। अल्लामा फजले हक ने बहादुर शाह जफर के भारतीय साम्राज्य के लिए संविधान तैयार किया था, जिसमें गो हत्या प्रतिबंध किया गया था ताकि किसी अन्य धर्म के लोगों की भावना को आहत ना हो। इसी प्रकार शाह वलीउल्लाह शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस रहमतुल्लाह अलैह उत्तराधिकारी हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की ने 1857 के विद्रोह के दौरान शामली और मुजफ्फरनगर में सेना का नेतृत्व किया। उन्होंने कुछ महीनों के लिए शामली को सफलतापूर्वक आजाद कराया और वहां एक राष्ट्रवादी सरकार का गठन किया। ऐसे बहुत से सूफी रहे हैं जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी और लोगों में क्रांति की आग को जगाया, पर वह इतिहास के पन्नों में कहीं खो गए। गोरखपुर क्षेत्र के सूफियों तथा उनके अनुयायियों ने 1857 की क्रांति में बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, क्योंकि उनके लिए देश प्रेम पहले था, बाद में धर्म। इन सूफियों के लिए मजहब से पहले इनका मुल्क था, इसलिए इन्होंने भारत को आजाद कराने के लिए अपनी जान तक की कुर्बानी कर दी। इस राष्ट्र प्रेम क्षेत्र में अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का योगदान भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है, जिनकी छतरी तले हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और अपनी मिट्टी के लिए कुर्बान हुए। इसी 1857 की क्रांति में जब अंग्रेजों ने बहादुर शाह को गिरफ्तार किया था तो अंग्रेज अधिकारी ने तंज कसते हुए शेर पढ़ा, दम दमे में दम नहीं खैर मांगो जान की, ए जफर ठंडी हुई तेग हिंदुस्तान की। इस पर बहादुर शाह जफर ने जवाब दिया, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ताए लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। और जब बहादुर शाह को कैद करके बर्मा म्यांमार भेज दिया जाता है, जहां वो अपने देश की वापसी के लिए तरसते रहे और मर गए। अपने वतन के लिए उनकी मोहब्बत उनके शेर से समझी जा सकती है, कितना बदनसीब जफर दफन के लिए 2 गज जमी भी ना मिल सकी कुए यार में। अगर 1857 से पहले की बात की जाए तो सूफियों का योगदान अतुल्य रहा है। प्रारंभिक
काल से ही इन सूफियों ने भारत की परंपरा को पूरी तरह अपना लिया था और उसी के अनुसार अपने धर्म का पालन करते हुए उसका प्रचार किया। इस संदर्भ में महान विचारक अल बुरूनी के अनुसार आत्मा के दर्शन को इन सूफियों ने पतंजलि के योग सूत्र से अपनाया था। सूफियों द्वारा आध्यात्मिक पूजा की अवधारणा और आत्मा के मूल्यों को भगवत गीता की अवधारणा से जोड़कर देखा जाता है। इसी प्रकार हठ योग की पुस्तक अमृत कुंड का सूफीवाद पर बहुत बड़ा गहरा प्रभाव रहा है और चिश्तिया सिलसिले के सूफियों द्वारा योग और ध्यान की परंपरा को इसी पुस्तक से अपनाया गया था। यहां तक कि वहदतुल वजूद का दर्शन भी योगी सन्यासियों के दर्शन के समान देखा गया। इन सूफियों ने विदेशीपन को भारतीयता, भारत की समावेशी परंपरा में विलीन हो जाना में बदलने का सफल प्रयास किया। इस उद्देश्य से उन्होंने भारतीय भाषाओं, स्थानीय साहित्यिक रूपों को भी अपनाया। सूफी लेखकों में भारतीय भाषाओं के अनुकूल और स्थानीय बोलियों के संयोजन के इतिहास को चिश्ती सूफी सिलसिले के महान विद्वान बाबा फरीद के समय से रेखांकित किया जा सकता है। इन्होंने अपनी कवियां मुल्तानी सराय की भाषा में लिखना आरंभ किया, जिसके बाद वे 5वें सिख गुरु अर्जुन देव जी ने आदि ग्रंथ में सम्मिलित किया। इसी प्रकार के भाषाई संयोजन को अमीर खुसरो की कविताओं में भी देखा जा सकता है। इस क्रम को उत्तर प्रदेश में आकर बसे इस चिश्ती सूफी सिलसिले के सूफियों, खासकर चिश्ती सूफी सिलसिले ने भी आगे बढ़ाया, जिससे फारसी मनसबी के तर्ज पर ही प्रेमाख्यान की एक नई शैली अवध क्षेत्र में विकसित हुई। इन प्रेमाख्यानों के मुख्य किरदार ईश्वर और कुछ समाजों के नायक थे, जो बहुत ही लोकप्रिय और थे स्थानीय समाज द्वारा पूजे और याद किए जाते थे। जैसे मुल्ला दाऊद द्वारा रचित चंदायन, इस कविता के मुख्य किरदार लौरिक और चंदा थे और ये कविता स्थानीय भाषा में बहुत ही लोकप्रिय हुई। इसी प्रकार प्रसिद्ध लेखक और वकील कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने श्री कृष्ण कथा की रचना की, जिसमें भगवान श्री कृष्ण जी को लोगों द्वारा पूजे जाने, उनके जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। मलिक मोहम्मद जायसी की दूसरी महान रचना पद्मावत, जिसमें उन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त की, जिसके मुख्य नायक रानी पद्मावती तथा राजा रत्न सेन हैं। इसके अतिरिक्त मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी ने भी अपनी रचनाओं से भारतीय इस्लामिक संस्कृति को आगे बढ़ाया। इन्होंने 1566 ईस्वी में हकायक हिंदी नामक फारसी रचना की दुप्रद विष्णुपद तथा हिंदी गीतों के शब्दों और आकृतियों की सूफी व्याख्या है। यह कार्य 3 अध्यायों में किया गया है, जिसमें संगीत और प्रदर्शन, सुंदरता और आभूषण, भगवान कृष्ण के नामों तथा मौसमी गीतों के प्राकृतिक कल्पना की गई है। इसी प्रकार से दरियाबाद के शाह कासिम द्वारा रचित हंस जवाहिर तथा रेवा के हाफिज नजफ अली शाह की प्रेम चिंगारी बहुत ही प्रसिद्ध कृतियां हैं। इन सूफियों और इनकी रचनाओं से मिली जुली भारतीय इस्लामिक संस्कृति से की साफ झलक मिलती है। भारतीय इस्लामिक संस्कृति का एक समावेश सूफी प्रतिष्ठानों द्वारा अपनाए गए रीति रिवाजों, अनुष्ठानों व अन्य प्रचलित प्रथाओं में देखा जा सकता है। सार्वजनिक समारोहों और अन्य गंभीर अवसरों के दौरान मनाए जाने वाले अनुष्ठानों और समारोह को अपनाना आमतौर पर एक उदार दृष्टिकोण प्रदर्शित करता है, क्योंकि वह क्षेत्र है ऐसे आयोजनों में भाग लेने वालों के बीच अपनेपन की भाव लाता था। ऐसी ही एक परंपरा गागर पानी परंपरा है, जिसमें लोग मिट्टी के बर्तन को खाली करके सूफी शेख के खानकाह के जुलूस के रूप में पास के किसी तालाब या नदी तक जाते थे। साथ में संगीतकार और शिष्य फातिहा पढ़ते थे और अपने गागर में पानी भरते थे। गागर समारोह के साथ साथ सूफी प्रतिष्ठान द्वारा अपनाई गई एक महत्वपूर्ण परंपरा चंदन की प्रथा थी, जो उत्तर भारत की चिश्ती केंद्रों में बहुत लोकप्रिय थी। इस प्रथा के तहत शेख सूफी के उर्स समारोह के दौरान उनकी कब्र पर चंदन का लेप लगाया जाता था। चंदन की लकड़ी का प्रयोग एक प्राचीन परंपरा है, जिसका उपयोग योगी और साधु अपने धार्मिक अनुष्ठानों और अभ्यासों में करते हैं। माना जाता है कि इसका लेप ठंडक प्रदान करता है, यह जलन की स्थिति में राहत प्रदान करने में मदद करता है और अन्य औषधियां प्रयोजनों में भी इसका उपयोग किया जाता है। ये प्रथाएं हिंदू आबादी वाली क्षेत्रों में स्थित खानकाहों में अधिक अपनाई जाती थी।
इसी प्रकार से भारतीय इस्लामिक संस्कृति को भी और क्षेत्रों ने आगे बढ़ाया। जैसे भारतीय सिनेमा में मुस्लिम कलाकारों ने हिंदू रीति रिवाजों को दर्शाया और हिंदू मुस्लिम संस्कृति को भी घनिष्ठ किया। इस क्षेत्र में महान गायक मोहम्मद रफी का नाम प्रमुख है, जिन्होंने बेजू बावरा फिल्म में मन तरपत हरि दर्शन को बहुत ही खूबसूरती से गाया। इस भजन के लेखक शकील बदायूं, संगीतकार नौशाद थे। इन तीनों मुस्लिम कलाकारों द्वारा तैयार किया गया भजन इस मिली जुली सभ्यता का एक ठोस प्रमाण है। इसके अतिरिक्त उस्ताद बड़े गुलाम अली खान ने भी भजन हरि ओम तत्सत द्वारा इस संस्कृति को आगे बढ़ाया तथा एक मिसाल पेश की। इसी प्रकार से कुछ मुस्लिम आचार्य हैं जिन्होंने भारतीय इस्लामिक संस्कृति को बढ़ाने में अपना जीवन लगा दिया और इस क्षेत्र में पद्मश्री राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव सम्मान प्राप्त मोहम्मद हनीफ खान शास्त्री का नाम भी प्रमुख है। उन्होंने अपनी रचनाओं से देश प्रेम और आपसी सद्भाव को दिखाया है। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं वेद और कुरान, महामंत्र गायत्री और सूरह फातिहा, मोहन गीता, श्रीमद् भगवद गीता, कुरान में सामंजस्य, श्रीमद् भगवद गीता और इस्लाम, महासागर संगम, वेद और उपनिषद और कुरान का अध्ययन है, जिसमें भारतीय सर्वसमावेशी परंपराओं को बल प्राप्त होता है। हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में बहुत से लोगों का योगदान रहा है। साथ ही भारत की स्वतंत्रता के लिए भी बहुत ही मजहबी रहनुमाओं ने तन मन धन योगदान किया। जैसे लाल रुमाल तहरीक, जिसे रेशमी रुमाल तहरीक भी कहते हैं, उसका उद्देश्य भारत को अंग्रेजों से आज़ादी दिलाना था और यह तहरीक 1913 से 1920 के बीच देवबंद के मौलाना महमूदुल हसन तथा मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी द्वारा शुरू किया गया था, जिसमें वो तुर्की, जर्मनी और अफगानिस्तान के साथ मिलकर अंग्रेजी शासन को उखाड़ फेंकना चाहते थे। और वीर अब्दुल हमीद को कौन नहीं जानता। उन्होंने 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान खेमकरण सेक्टर के आसल उत्ताड़ में लड़े गए युद्ध में अद्भुत वीरता का प्रदर्शन किया और वीर गति प्राप्त किया। इनके मरने के बाद उन्हें भारत का सर्वोच्च सेना पुरस्कार परमवीर चक्र मिला। वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम साहब को ही लीजिए, जिन्होंने अपनी लगन और राष्ट्र प्रेम से भारत को परमाणु बम दिया और उनके उद्देश्य यहां बिल्कुल साथ था, जैसा कि सनातन परंपरा में सिखाया गया है कि वे किसी की जान नहीं लेनी है। उन्होंने ये परमाणु शक्ति किसी देश को मारने या बर्बाद करने के लिए नहीं बनाई थी, बल्कि राष्ट्र को मजबूत करने तथा भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए बनाई थी। मुझे याद रहा है कि किसी पत्रकार ने उनसे सवाल किया था कि कलाम साहब, आप इतने सीधे साधे और भले व्यक्ति हैं, आपने इतना खतरनाक हथियार बना दिया। तो उन्होंने बहुत शालीनता से जवाब दिया था कि माय फ्रेंड, स्ट्रेंथ रेस्पेक्ट स्ट्रेंथ। यहां से बात साफ होती है कि उन्होंने सिर्फ राष्ट्र का गौरव बढ़ाने के लिए बनाया था, क्योंकि वे इसी परंपरा के बच्चे थे जो किसी का बुरा नहीं सोच सकते थे। कला के क्षेत्र में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का नाम भी बहुत अदब से लिया जाता है। उन्हें भारत की रत्न से सम्मानित किया गया है। उनका भारत की संस्कृति में रचा बसा होने इस बात से लगाया जा सकता है कि जब उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को अमेरिका से बुलावा आया कि आप यहीं पर बस जाइए, हम आपको सभी प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराएंगे, तो उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। उनका कहना था कि गंगा यहां है, काशी यहां है, यहां बालाजी का मंदिर है, यहां से जाना मतलब इन सभी से बिछड़ जाना है, जिसके कारण उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। उनकी ये भक्ति देश प्रेम को भी दर्शाती है कि वे देश से कितना प्रेम करते थे। हमें अपने बड़े बुजुर्गों और पूर्वजों से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। हमारा जीवन केवल राष्ट्र के लिए होना चाहिए। देश प्रेम ही हर समाज की भलाई और तरक्की है। हर समाज को आपस में मिलकर रहना चाहिए, आपस में संवाद स्थापित करना चाहिए, मनभेद व मतभेद समाप्त करना चाहिए, ताकि भारत को जल्दी से जल्दी विश्व गुरु बनाया जा सके। मैं आपको बता दूं कि अगर प्राचीन परंपराएं बचाए रखनी हैं, भारत को विश्व गुरु बनाना है, तो हम सबको राष्ट्र हित में काम करना होगा। अपने पड़ोसी से अच्छे रिश्ते रखने होंगे, हर पंथ और धर्म से संवाद करना होगा
और हर धर्म का सम्मान करना होगा। जब हम सब ये कर लेंगे तो विश्व गुरु बन जाएंगे, और भारत को विश्व गुरु बनाना हम सब की जिम्मेदारी है। हम सबको हर समाज से संवाद स्थापित करना चाहिए, और केवल यही एक माध्यम है जिससे समाज में फैले गलतफहमियों को समाप्त किया जा सकता है। इसलिए हर मंदिर और मस्जिद के बीच में, इमाम व पुजारियों के बीच में, मदरसे और गुरुकुल के बीच में तथा हर पड़ोसी के बीच संवाद आवश्यक है, ताकि हम अपने देश में अमन, शांति, सद्भाव व प्रगति और गतिशील बना सके। हमने संवाद कार्यक्रम की शुरुआत की है और अभी 5 संवाद कार्यक्रम किए हैं, जिसमें हमें बहुत सफलता मिली है और बहुत बड़े स्तर पर लोग हमसे जुड़कर राष्ट्र हित में कार्य कर रहे हैं। आज जो घटनाएं हो रही हैं, इससे साफ पता चल रहा है कि हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे रहे हैं, उन्हें हम अपने पूर्वजों के योगदान को नहीं बता रहे हैं। इसलिए मैं अंत में आपसे यही कहूंगा कि अपने बच्चों को बुरी संगत से बचाएं, उन्हें अच्छी शिक्षा दें और पूर्वजों द्वारा भारत के लिए दी गई उनकी कुर्बानियां उन्हें बताएं और सिखाएं। तभी एक उन्नत समाज और अखंड भारत का सपना पूरा होगा। अखंड भारत पूरा ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तिब्बत और बर्मा क्षेत्र को कवर करता है, और इन क्षेत्रों ने अलग होकर हमारी प्राचीन परंपरा को त्याग दिया तो देखिए उसका क्या अंजाम हुआ है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि अपनी जड़ों से जुड़े रहो और अपने सदियों पुरानी महान परंपरा का पालन करो, सदैव सुखी रहोगे। आज के समय में वृद्धाश्रम बहुत हो गए, जो इस बात की ओर संकेत करते हैं कि हमारा समाज अपने माता पिता का आदर करना भूल रहा है, और यह देश श्रवण कुमार का देश है। हमें श्रवण कुमार की तरह अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। आज हमारे बच्चे वैलेंटाइंस डे, फादर्स डे, मदर्स डे मनाते हैं। यह हमारी संस्कृति नहीं है। हमें इस प्रकार के डेज नहीं मनाना, बल्कि दिल से अपने माता पिता का सम्मान और रोज उनकी सेवा करनी चाहिए। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि अपनी मूल संस्कृति को बचाओ और बढ़ावा दो, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों तथा महान सभ्यता और परंपराओं को जान सकें और दिल से उनका पालन करें और भारत को विश्व गुरु बनाने में अपना जीवन लगाएं। इसी में मैं आपको एक बात मुझे याद आई अभी इसी को बताते में, कि ख्वाजा इफ्तिखार साहब यहाँ बैठे हैं और मैं एक बार इंडोनेशिया गए, और इंडोनेशिया में जाके, क्योंकि पहला सफर था हमारा और ख्वाजा साहब का एक बड़ा कार्यक्रम था, तो इंडोनेशिया में जो हमको वहां देखने को मिला, जबकि बहुत दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक देश है इंडोनेशिया, और अपनी जो उनकी दीन के मामलात हैं उसमें बिल्कुल सही, मुकम्मल, लेकिन अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ा उन्होंने। ये जाके, क्योंकि लोग कहते हैं, लेकिन हमने वहां जाके देखा, हमने इस पर बहुत जाके एक एक चीजों को समझने की कोशिश की, इमामों से मिले, वहां के तमाम जो अलग अलग संगठनों के लोग थे उनसे मुलाकातें करी। वहां रामलीला हो रही है। वो कहते हैं वहां पर वहां बड़े बड़े मंदिर थे जिनको देखने के लिए हम जाके देख के आए, उन्होंने उनको किस तरह से संभाल के रखा हुआ है। उनके जो पैसा है, पैसे में भी उन्होंने लक्ष्मी की उसमें अपना उसमें मेंशन किया हुआ है, और उनकी जो पार्लियामेंट है उस पर भी उन्होंने भगवान कृष्ण का रथ वगैरह वहां पर लगाया हुआ है, अर्जुन का। और इसी तरह से उनका जो एयरलाइन है वो गरुड़ा के एयरलाइंस हैं। तो इस तरह के वो कहते हैं कि ठीक है, मजहब हमारा इस्लाम है, लेकिन हमारी जो संस्कार और जो संस्कृति है वो हमारे पूर्वजों की है, इसे हम बचा के रखना चाहते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, ये सीखने की बात है, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। हम अपने अपने दीन पे कायम हैं सब लोग, और अपने दीन पे कायम हम सबको रहना भी चाहिए। लेकिन हमारी जो, मैं अक्सर एक बात हमेशा ही कहता हूं कि जो अपनी संस्कृति है उसको बचा के रखना चाहिए, और उसी के लिए आज का ये कार्यक्रम हमारा सब चल रहा है, संवाद लगातार चल रहे हैं। बाकी आप और पैनलिस्ट हैं जो इस समय आपके सामने अपनी बात को रखेंगे। मैं ऑर्गेनाइजर्स को इसके लिए बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं कि ये सब्जेक्ट पर आप लोगों ने यहाँ पर ये प्रोग्राम अपना ये सेमिनार रखा है, और इसमें खुलकर बातें होंगी। मुझे लगता है कि इसकी ज़रूरत खाली यहीं से नहीं, पूरे देश भर में अलग अलग जगहों से ये होनी चाहिए। अभी डॉक्टर ख्वाजा इफ्तिखार साहब ने भी अभी
अभी एक बड़ा कार्यक्रम जो है इंटेलेक्चुअल्स का, तमाम एकेडमिशियंस को बुला के इन्होंने लखनऊ में भी किया है, बहुत अच्छी बात है। तो ये सब हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है, हम इसे आगे लेके बढ़ें। बहुत बहुत शुक्रिया। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।